हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये सुनते ही शीशी अपने मन में कहती है, दरवाजे पर कोई है क्या? ये जी गैंग है। वो कहती है हाँ, ये जी गैंग ही होगा। और ये कहते हुए आगे बढ़ने लगती है और वो काफी खुश होते हुए अपने मन में कहती है ठीक है, वो सुबह जल्दी जल्दी बाहर निकल गया होगा, इसलिए मैं उसे सुबह ढूंढ नहीं पाई। और मुझे लगता है वो आदमी कोई गलत कमरे में आ गया होगा। और ये कहते हुए दरवाजे की तरफ भागने लगती है और जाकर दरवाजे को खोल देती है, लेकिन वो सामने देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है और वहीं के वहीं रुक जाती है। सामने उस होटल के वर्कर होते हैं। वो कहते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर येन, सुबह का ब्रेकफास्ट है, प्लीज आप इसे एंजॉय कीजिए। ही शाओ बिल्कुल शांत हो जाती है और वो कुछ कह नहीं पाती और वो रोने लगती है और अपने मन में कहती है क्यों? यिन कहता है क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? शिशिमा से आगे बढ़ते हुए कहती है नहीं। इसके कुछ देर बाद वो अपने कपड़े पहन लेती है और वहाँ से जाने लगती है। यिन जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है वो कहता है टेबल पर चेक रखा है। शिशी कहती है मुझे तुम्हारा वो गंदा पैसा नहीं चाहिए और वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहती है यदि ये कोई सपना है तो प्लीज मुझे जल्दी से उठा दो, लेकिन ये वास्तविक है और मैं घड़ी को पीछे नहीं कर सकती। और ये कहते हुए दरवाजा खोलकर वहाँ से दूर से दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजे के सामने होती है और वो काफी रो रही होती है। अपने मन में कहती है जब मैं जी गैंग से मिलूंगी तो मुझसे क्या कहूंगी, मेरी मदद कौन कर सकता है? इसके बाद में इनको दिखाया जाता है जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और सामने वही पैसों का चेक पड़ा हुआ होता है। जाओ जिंगेंग का मैसेज दिखाया जाता है जो कि शायद इसी पढ़ रही होती है। वो कहता है पिछली रात तुम कहाँ गई थी? क्या तुम्हारे साथ कुछ चल रहा है? ठीक है जाने दो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट भी लेकर आया हूँ। ये मैसेज पढ़ने का शीशी अपने मन में कहती है यदि जी गैंग उस कमरे में नहीं था तो मुझे ये क्यों कह रहा है कि पूरी रात उसने मेरा इंतजार किया? क्या शाओयेन ने मुझे गलत कमरे की चाबी दे दी थी? क्या शाओये ऐसी हरकत कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्या शाओये ने ये जानबूझकर किया है? सोचते हुए शाओये को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता और वो समझ जाती है कि शायद ये उसी की चाल होती है और अपने मन में कहती है जी गैंग, हमारा जो सारा अच्छा समय हमने बिताया था वो अब सब कुछ जा चुका है। और ये सोचते हुए उसे अलविदा कर देती है, लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आता है जिसे देखकर वो घबरा जाती है। वो लगभग उसे ठोकने ही वाली होती है और आसपास के लोग भी ये देखकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उसके साइड से निकल जाता है। ट्रक वाला वहाँ से जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम्हें मरना ही है तो किसी और के सामने जाकर मरो, यहाँ मत मरो। जी उस पर कुछ कह नहीं पाती, लेकिन तभी के फोन पर एक कॉल आता है। वो ये देखकर शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है आखिर मिसेस जाओ मुझे कॉल क्यों कर रही है? और वो कॉल उठा लेती है। वो कहती है मतलब मिसेस जाओ कहती है मिस गू, जैसे कि तुम जानती हो मेरा बेटा अब्रॉड गया है और जब वो वापस आएगा तो उसके बाद बहुत सारा पैसा होगा। मैंने कभी भी मेरे बेटे के लिए तुम्हें अप्रूव नहीं किया था, लेकिन मेरा बेटा तुम्हें कुछ ज्यादा ही चाहता है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। हालांकि मुझे आशा है कि तुम मेरे बेटे को अकेला छोड़ दोगी और उसे परेशान करना बंद कर दोगी। और अगर मैं सच कहूँ तो जी गैंग अभी अब्रॉड में है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है। और बात रही तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड की तो तुम हमसे काफी नीचे हो। जी गैंग के लिए तुम एक अच्छी चॉइस नहीं हो। वैसे भी हम सभी लोग उसे अपनी बहू के रूप में पहले ही मान चुके हैं। सुनते ही शाओशा को आपने लगती है और वो कहती है मिस जाओ मैं। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज एपिसोड पर कम से कम 400 लाइक पहुंचा दिए और कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपको एपिसोड कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।